नमस्कार बच्चों, मैं मनु सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर है बच्चों 3, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों 3.4। इसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे हमारे उनको करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। पहली बात तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पर। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? आपसे फ्रैक्शन पूछा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था बच्चों यहाँ पर कि जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका जो बच्चों फ्रैक्शन निकल के आएगा दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब यहां बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहली कंडीशन बोली जा रही है, अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बच्चों 1 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1। देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, अब बेटा एक काम करेंगे, सबसे पहला केस यहाँ पे पुट कर दो x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसको यहाँ ले जाओगे मल्टीप्लाई में y माइनस 1 को, इसको इधर ले जाए बच्चों और ये 1 को इधर लेके आएंगे आप बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस का 2। दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी आ गई, फर्स्ट। गॉट इट? एक काम करता है, ध्यान देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर कितना है -2। ये वाली एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड से करनी है आप लोगों को, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड जो रहता है बच्चों वो एलिमिनेशन रहता है। तो पहली वाली कंडीशन बच्चों ये बनी। सेकंड केस क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, पहला केस ये था बच्चों हमारा, दैट इज केस फर्स्ट, और केस सेकंड की बच्चों में बात करता हूँ यहाँ पर। केस सेकंड बच्चों मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर, केस सेकंड बच्चों ये कह रहा है मुझे, इट बिकम्स 1/2। जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है बच्चों कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जब हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं बच्चों, 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो न्यूमरेटर की जगह आपको x रखना है, डिनोमिनेटर की जगह आपको y रखना है। x अपॉन वाई प्लस 1 बराबर बच्चों 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। इसको बच्चों उधर लेके आओ, देन 2x माइनस वाई बराबर इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 1 हो गया। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सेकंड। आप लैंग्वेज पढ़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या है अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ। तो बच्चों यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बच्चों ये निकल आई, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, 2x माइनस का y बराबर हो गया बच्चों 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, ठीक। अब सिंपल सा मेथड बच्चों हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये। तो हम लोगों ने क्या किया इस पर बच्चों, सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। और फ्रैक्शन क्या होगा आपका x अपॉन वाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो यहाँ देखो बच्चों, y की कोफिशिएंट यहाँ पर ऊपर कितना है 1 माइनस का 1, नीचे भी कितना है -1, तो दोनों कोफिशिएंट सेम है। साइन भी क्या है सेम, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम लोग साइन को यहाँ पे चेंज करते हैं, ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x बच्चों कितना बचेगा, -2 माइनस 1 बच्चों कितना हो जाएगा -3। नेगेटिव से नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड x इज इक्वल टू बच्चों आ गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, पुट इन फर्स्ट, तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 बच्चों, इस 3 को उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा -3 माइनस वाई बराबर हो गया बच्चों -5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, y बराबर बच्चों कितना हो गया 5। ठीक, आपकी x की वैल्यू होगी बच्चों, तो लास्ट आंसर क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन था बच्चों x अपॉन y, तो फ्रैक्शन निकल के आ गया बच्चों 3/5।
ये इसका आंसर होगा। सिंपल था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को कंसेप्ट पता होनी चाहिए, बाकी सब चीजें आसान है। एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए आप लोगों को। हटा दें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट करते हुए चलना। और बिना जिनको आता है वो क्या करें, अपनी स्पीड बढ़ाओ, है कि नहीं। ऑप्शन में जाके वहां पर क्या करना, अपना स्पीड बढ़ा लेना, 1.5 कर लेना, 2 कर लेना, 2.5 कर लेना। सेकंड बच्चों क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नूरी एज वाले पे क्वेश्चन है बेस्ड। मैंने आपको एज बताया था, कभी भी अगो की जब भी बात करें तो पहले की बात करेंगे तो प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, बाद की बात करेंगे तो हमेशा प्लस करेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। दो लोग हैं, नूरी और एक सोनू। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपल सा, लेट द एज ऑफ नूरी बी, मान लीजिए x ईयर, एंड एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बोला गया है, अब केस यहां पे बनाते हैं बच्चों हम लोग, केस फर्स्ट, और यहां ले लेता हूं बच्चों में केस सेकंड। ठीक है, कौन कौन से केस की बात बच्चों बात कर रहे हैं, 5 years अगो की बात कर रहे हैं और 10 years लेटर। तो यहां पर जो मेरा केस है वो बच्चों है 5 years अगो वाला, 5 साल पहले की बात की जा रही है, और केस सेकंड के अंदर 10 years लेटर बाद की बात की जा रही है। अगो वाले केस में माइनस होता है, तो अगर मैं बोलूं बच्चों नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, आप बोलेंगे x - 5। अगर सोनू की प्रेजेंट एज है अभी y ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों, y - 5। ऐसे बच्चों 10 साल बाद वाले केस में बात करें तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हुई है अभी x, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 10, और सोनू की प्रेजेंट एज है बच्चों y ईयर, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 10। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, मेरी ख्याल से नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो कितनी है, 3 times thrice as old as सोनू। सोनू जितने साल का होगा उसके 3 गुना हो जाएगी नूरी की एज, तो नूरी इक्वल्स टू 3s हो गया। नूरी की एज बच्चों कितनी थी, x - 5 इज 3 times y - 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये आ जाएगा 3y - 15। इसको इधर ले आओ बच्चों, तो x माइनस का 3y, इसको उधर ले जाएंगे बच्चों हम लोग, तो कितना हो जाएगा -5 उधर जब पहुंचेगा तो -10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग इसको, यहां सॉल्व करेंगे। केस सेकंड में बच्चों क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाले केस में बोला है आफ्टर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यानी कि कुल मिला के 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो दुगनी होगी सोनू की एज की, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसको लिखने का तरीका ये है, नूरी की जगह बच्चों x + 10 रख दो, 2 times सोनू की जगह क्या लिख दो बच्चों y + 10। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, तो नहीं तो बच्चा क्या करता है 2y + 10 कर देगा, गलत हो जाएगा। x + 10 इज इक्वल टू बच्चों 2y + 20। इसको बच्चों हम लोग इधर लेके आएंगे, तो x - 2y बराबर बच्चों कितना हो गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी होगी, सेकंड। अब क्या करना है आप लोगों को, आपके पास दो इक्वेशन बच्चों, x - 3y बराबर -10 एंड x - 2y इज इक्वल टू बच्चों 10। आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। दोनों का कोफिशिएंट बच्चों सेम है, क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम है, काटना है, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये बच्चों कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 बच्चों -y बचेगा, माइनस माइनस कितना हो गया 20 हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 20। यानी कि सोनू की एज पता चल गई हमें, सोनू की एज कितनी है 20 साल। अब नूरी की एज निकालनी है बच्चों, तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन सेकंड। ये जो y की वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड वाली बच्चों इक्वेशन क्या थी, x - 2y, y की जगह बच्चों 20 रख दिया, बराबर हो गया 10, x - 40 बराबर 10, x बराबर हो गया 50। तो बच्चों नूरी की जो एज निकल के आ गई वो आ गई 50 साल, और सोनू की जो एज निकल के आ रही बच्चों
वो आ गई है बच्चों 20 साल। यहाँ पे जाके क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए। जब भी पहले की बात करें तो माइनस करना है परसेंटेज में से, बाद की जब भी बात करेंगे तो प्लस करना है। हटा दो उसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छी तरीके से फटाफट। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि हम नोट्स लिख नहीं पाते ऑनलाइन में। आप कुछ नहीं करो, मैं साइड से हो जाता हूँ यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे प्रोसीड करो, बाद में स्क्रीनशॉट से देखते देखते लिखते चलना फटाफट। और बड़ा बड़ा लिख रहे हैं वैसे भी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एंड इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर। जब भी बच्चों 2 डिजिट नंबर की बात की जाए, सिंपल देख लेना। जैसे मान लो बच्चों मैंने लिखा 25, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों 2। कल को मैं लिखूँ 64, वो यूनिट प्लेस पे 4, टेंस प्लेस पे कितना है बच्चों 6। कल को बच्चों मैं बोलूँ 75, यूनिट प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे कितना है 7। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ, टेंस प्लेस पे नंबर होता है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 5। इसको कैसे लिखेंगे 10 इंटू 6 प्लस 4। इसको लिखेंगे 10 इंटू 7 प्लस 5। बोलो हो, हाँ कि नहीं। जो भी नंबर है आपका 2 डिजिट का जो लंबी नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस जो है वो लिखा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया। यही तो होता है प्रोसीजर। बोलो हाँ ना, ये होता है। तो यहाँ पर जब भी 2 डिजिट के नंबर की बात की जाएगी बच्चों, तो एक यूनिट प्लेस के डिजिट का नंबर होगा और एक होगा टेंस प्लेस का। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे हम लोग, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। मान लो मैंने एक्स मान ली, और टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। टेंस प्लेस की डिजिट को बच्चों मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। इसके बाद देखो, जब भी 2 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको बस ये कंडीशन बिल्कुल लिख के चलनी है। इसके बाद तो जो आपका बच्चों ओरिजिनल नंबर होगा, वो नंबर क्या आएगा बच्चों हमारा, तो हम देखो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। अगर नंबर हमारा कल को मैं लिखना चाहूँ, नंबर मेरा क्या होगा 10 इंटू टेंस प्लेस में नंबर क्या है y प्लस यूनिट प्लेस, तो नंबर क्या निकल के आएगा बच्चों मेरा, दैट इज 10y प्लस x। ये निकल के आएगा नंबर। इसके बाद अगर मान लो इसका ऑर्डर में चेंज कर दूं, कल को मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 64, तो आपने लिखा इसको 10 इंटू 6 प्लस 4। अगर मैं इसको उल्टा चेंज कर दूं 46, तो आप इसको कैसे लिखोगे 10 इंटू 4 प्लस 6। तो आप बोलोगे कि सर जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था वो यहाँ टेंस प्लेस पे आ गया, जो यहाँ टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्सिंग ऑर्डर, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों x, और ऐड क्या होगा y। तो ओरिजिनल नंबर हमारा बच्चों 10y प्लस x था, और रिवर्स करने का जो नंबर आएगा वो आएगा बच्चों 10x प्लस y। गॉट इट। ये चीज बिल्कुल फिक्स है। जब भी हमारा क्वेश्चन होगा 2 डिजिट का नंबर, उसमें ये कंडीशन बिल्कुल लिख के चलनी है आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करो। अब देखो बच्चों, तो कंडीशन क्या है, आप कंडीशन पढ़ो जरा। कंडीशन ये कह रही है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट थी, तो यूनिट प्लेस है टेंस प्लेस, तो बेटा पहली वाली कंडीशन से क्या आएगा, दोनों डिजिट का जो सम आएगा वो आएगा 9। ये क्वेश्चन कहती है फर्स्ट। फिर सेकंड क्या कहती है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये तो कंडीशन फर्स्ट होगी, 9 टाइम्स, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कह रहा है बच्चों, 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्स करने पे नंबर क्या आया था बच्चों 10x प्लस y। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। आपसे नंबर पूछा है, ये कंडीशन होगी बच्चों।
अब सिंपल सा देखो है ना, मैं इसको जब ओरिजिनल नंबर की जगह यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, रिवर्सिंग नंबर लिख देता हूं मैं आपको। ओरिजिनल नंबर की जगह बच्चों को क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स इज 2 टाइम्स रिवर्सिंग नंबर बच्चों कितना है 10x प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ये होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 90y था बच्चों यहाँ पर, इसको इधर लेके आओ और ये 9x माइनस का तो काम करते हैं, इक्वल में ले आते हैं इसको, 20x माइनस का क्या हो गया बच्चों 9x हो गया। 90 में से 2 जाएगा बच्चों 88y और यहाँ बच्चों कितना बचेगा 11x, इसको इससे काटूंगा मैं तो 8y बराबर क्या हो गया बच्चों x। नाउ 8y माइनस x बराबर बच्चों कितना हो गया 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी होगी हमारी सेकंड। गॉट इट? ठीक है, ये इक्वेशन निकाला बच्चों सेकंड। मेन कंडीशन थी बच्चों ये वाली, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स द रिवर्सिंग नंबर। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी, ओरिजिनल नंबर की जगह मैंने 10y प्लस x रख दिया, रिवर्सिंग नंबर की जगह मैंने 10x प्लस y रख दिया, मल्टीप्लाई कराया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, देखो इसको हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अरे पॉज कर दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि एक वीडियो बना देंगे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, क्यों। देखिए अब इसके बाद बच्चों दूसरी जो इक्वेशन जो निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, 8y माइनस एक्स को पहले लिख दिया, 8y को बाद में लिख दिया, इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो बच्चों, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, पहली बात तो दोनों के अपोजिट साइन है, ऐड कर दो। ऐड जैसे ही करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, इससे बच्चों ये कट जाएगा, y प्लस कितना हो गया 9y, इन दोनों को ऐड करो 9, तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस y की जगह बच्चों 1 इज इक्वल टू 9, x बराबर बच्चों कितना आ गया 8। आपकी दोनों डिजिट आ गई, आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट भी आ गई, आपकी टेंस प्लेस की डिजिट भी आ गई। तो बच्चों नंबर क्या होगा, आपका ओरिजिनल नंबर जो था वो था बच्चों 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई की जगह बच्चों 1 प्लस x की जगह 8, यानी कि नंबर कितना हो गया बच्चों आपका 18। बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? तो नंबर कितना निकल के आ गया आपको बच्चों 18 नंबर निकल के आ गया। ओरिजिनल नंबर बच्चों ये रहा होगा। तो ये तरीका होता है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों हम लोग 4th वाले पे, हटा लो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग तब तक पढ़ेंगे ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 क्या कह रहा है हमारा, देखिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, वहां से उसने कितने अमाउंट निकाला, 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹1500 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि सिर्फ मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के क्या चाहिए, नोट चाहिए, और इनका कलेक्शन करने पे कितना होना चाहिए रुपीस, अमाउंट 2000। तो मीना गॉट 25 नोट्स, उसे टोटल उसने कितने नोट दिए, 25 नोट दिए कैशियर ने। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो उसे 100 के और 50 के कितने नोट मिले होंगे, ठीक है। 4th पार्ट इसका, लेट ₹50 नोट बी एक्स। 50 रुपए के उसको मान लीजिए एक्स नोट मिले होंगे, एंड ₹100 नोट विल बी कितने मान लिए मैंने, वाई, ठीक। कैशियर ने उसको टोटल कितने नोट दिए मिला के बच्चों, 50 के नोट मांगे और 100 के नोट मांगे। तो कैशियर ने उसको टोटल जो नोट दिए थे बच्चों वो दिए थे उसको 25। ये इक्वेशन होगी बच्चों पहली। 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के नोट बराबर कितने हैं, 25 के नोट हैं। तो एक्स 50 रुपीज नोट कितने थे, एक्स 100 रुपीज नोट कितने थे, वाई। तो दोनों का सम कितना होगा 25। अब क्या था, 2000 रुपये मिले थे उसको, तो मान लीजिए 50 के जो नोट होंगे वो एक्स तो रहे होंगे, सही है, और 100 के नोट उसको वाई मिले होंगे, तो 100 वाई,
और जिनको मिलाने पे कितना अमाउंट होना चाहिए बच्चों, 2000, यही होगा। सही है सर। अब एक चीज देखो, सभी में 50 कॉमन है, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि लीनियर इक्वेशन को कभी भी आप किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से आप जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 50 से डिवाइड कर दें बच्चों, तो ये इक्वेशन क्या होगी, x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 40 हो जाएगा। तो इसको मैंने बोला बच्चों इक्वेशन नंबर 2, मैंने इसको नहीं बोला, सॉल्व करने के बाद ये आ गया, इसको मैंने बोल दिया कितना, x प्लस 2y बराबर क्या हो गया बच्चों, 40। गॉट इट। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन बच्चों ये थी हमारे पास, और सेकंड नंबर की इक्वेशन बच्चों ये थी हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 25 एंड x प्लस 2y बराबर बच्चों कितना है, 40। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमने देखा सबसे अच्छा मेथड हमारा एलिमिनेशन है। दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है बच्चों, साइन चेंज हो गए, ये कट गया बच्चों, y माइनस 2y बच्चों, माइनस का y 25 में से जाएंगे बच्चों माइनस 15, नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, y इक्वल्स टू आ गया बच्चों 50। यानी कि 100 रुपए के कितने नोट होंगे बच्चों, 15। नाउ पुट इन फर्स्ट x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x बराबर बच्चों कितना हो गया, 10। कुल मिला के 50 रुपए के नोट होंगे 10 और 100 रुपए के होंगे कितने, 15। तो खुद देख लो, जब 100 रुपए के नोट हैं 15 तो कितना अमाउंट हो गया, 1500। 50 रुपए के नोट कितने बच्चों, 10, तो कितना हो गया, 500। ऐड करोगे टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 2000। क्रॉस चेक कर लिया, हमारा आंसर क्या है, सही। कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट बच्चों कितने निकल गया है, 15, और 50 रुपए के नोट कितने निकल गए, 10। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। सिंपल सा कंसेप्ट था, 50 रुपए के नोट को मान लिया x, 100 रुपए के नोट को क्या मान लिया भाई, दोनों के नोटों की संख्या जो थी, टोटल सम कितना था नोट, वो कितने थे, 25 नोट दिए थे क्वेश्चन में। अब टोटल अमाउंट कितना था, 2000। 50 रुपए के मान x नोट मिले होंगे, 100 रुपए के y नोट मिले होंगे। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन बनाई। फिर हम लोगों ने ये देखा कि पूरी इक्वेशन कॉमन क्या है, 50 कॉमन है, पूरी को डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई हो गई, आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं फटाफट। उससे क्या होगा, आप लोगों को भी चैन मिलेगा, मुझे भी थोड़ा सा चैन मिलेगा, ठीक है। कि आपकी ये वाली एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आती है बच्चों को आखिरी में आपको, ठीक है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन तक आप मान लीजिए जाते हैं, बुक पढ़ते हैं, उसका फिक्स चार्ज है, इतना लगेगा। एंड देन बुक लेके आते हैं मान लो वहां से, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसका फिर पर डे का चार्ज लगता है, वो अलग है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने रुपए पे किए, 27 रुपए 7 दिन के लिए। और सूसी, बहुत अच्छा नाम है सूसी, पेड ₹21 फॉर द बुक शी कीप्ड फॉर 5 डेज। सूसी ने बुक रखी बच्चों 5 दिन, उसे पैसे कितने देने पड़े, 21 रुपए देने पड़े। और सरिता ने जो बुक रखी वो 7 दिन रखी, तो उसको पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 27। आप लोगों से बोला है, पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज इन द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। ये बिल्कुल क्वेश्चन बच्चों 3.3 एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी की कॉपी है, मैं आपको बताऊँ। बस यहाँ टैक्सी की लाइब्रेरी आ गई, तो कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर होगा बच्चों। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड लेट द चार्ज per day be ₹y, ठीक है। फिक्स चार्ज बच्चों कितना है, ₹x, और पर डे का चार्ज बच्चों कितना है, ₹y, ठीक है। एक काम कर दो, जो थोड़ा सा और कर देते हैं। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, शुरुआत के 3 दिन का जो चार्ज है वो कितना मैंने मान लिया, ₹x, और उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है पर डे का वो कितना लग रहा है, ₹y लग रहा है, ठीक है। केस देख लेते बच्चों। अब जैसे देख लो, सिंपल सा मैं ये समझा देता हूँ आपको। सरिता ने बुक ली 7 दिन के लिए बच्चों, सही है। 7 दिन में से 3 दिन और 4 दिन मेरा, 3 दिन का चार्ज बच्चों कितना लग रहा है, x। 4 दिन, बाकी बचे हुए दिन कितने हैं, 4, और पर डे का चार्ज कितना लगता है बच्चों, ₹y। तो x प्लस 4y कितना अमाउंट पे कर रही है बच्चों, 27। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला वाला जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बच्चों x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाकी सूसी ने बुक रखी कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो जब सूसी ने बुक रखी सूसी ने बुक ली बेटा 5 दिन के लिए, 5 में से 3 दिन तो ये रहे, 2 दिन ये रहे, 3 दिन का फिक्स चार्ज है बच्चों x, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा डे है, उस पर चार्ज कितना लेना y रुपीज। तो x प्लस 2y बराबर उसने कितना अमाउंट पे किया बच्चों? 21 रुपए। तो दूसरी कंडीशन बनेगी बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये सूसी वाली है, ये सरिता वाली है, ठीक है। जैसे आपके पास दो इक्वेशन आ गई और दोनों में आपको बड़े अच्छे तरीके से मोटी मोटी आंखों से आपको दिख रहा होगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, सेम। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, ये तीनों चले गए, x से x चला गया बच्चों, 4y में से 2y जाएगा बच्चों, 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएंगे बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी कि पर डे का जो चार्ज है वो है 3 रुपीज, ठीक। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हटाओ बच्चों, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। छोटी इक्वेशन है, यहाँ 27 x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 21 हो गया बच्चों, x प्लस 6 बराबर हो गया 21, x बराबर हो गया ₹15। यानी कि 3 दिन का जो चार्ज लग रहा है वो 15 रुपये लग रहा है। पर डे का चार्ज कितना लग रहा है शुरुआती दौर में? शुरुआत के 3 दिन में 5 रुपीज ईच डे, ठीक है। तो 3 दिन का चार्ज हो गया 15 रुपये और उसके बाद पर डे का चार्ज बच्चों कितना है? 3 रुपये। ये है कहानी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 के लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चन क्या हो गए बच्चों? खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग 3.5 लेंगे और उसके क्वेश्चंस लेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय।